जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज शनि और चंद्र की युति। ये युति कई बार परेशान भी करती है, बहुत से लोग घबराते भी हैं इससे। कुछ कहते हैं विष योग है, क्योंकि अगर हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो चंद्र जो है वो हमारे मन के कारक हैं, इमोशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी, कल्पना सब इन्हीं से होती है। बेसिकली चंद्र जो है वो हमारी बीज भी है, क्योंकि जिस नक्षत्र में चंद्र बैठे होते हैं कुंडली में, वहीं से आपका दशा का पीरियड शुरू होता है और वहीं से आपका जो जीवन का शैली जो है कि कौन सी दशा मिलेगी प्रारब्ध के हिसाब से, वो शुरू होती है। तो इतने ज़रूरी प्लैनेट जो है, जिन्हें क्वीन भी कहा जाता है चंद्र को, चंद्र से हम माता का भी देखते हैं, माता के बारे में देखते हैं, और हमसे जुड़े हुए जो फीमेल जो भी होते हैं उनको भी देखते हैं, जैसे बड़ी बहन हो गई। दूसरा, अगर शनि को देखें तो शनि बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं। बहुत धीमे चलते हैं, इसलिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सामने रखते हैं। मास इसके कारक हैं, नौकर, जॉब से रिलेटेड या नीचे के लोग जो हैं उनको हम शनि से ही देखते हैं। वैसे तो देखा जाए शनि वाले वकील भी होते हैं, जज भी होते हैं, क्योंकि कर्म फल दाता भी हैं। कर्म के फल को जज करने वाले शनि ही हैं। और शनि के अंदर खासियत ये है कि क्योंकि जब बहुत स्लो चलते हैं और इनके रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे आते हैं, जबकि चंद्र सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। दोनों की युति जो है वो अच्छी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि चंद्र को रिजल्ट चाहिए जल्दी। वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वहीं अगर शनि को देखा जाए तो 2.5 साल में जाके राशि परिवर्तन करते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अब क्योंकि शनि जो है आपके 8वें और 12वें घर के कुंडली में ये कारक ग्रह हैं। एक जो कि आपका आयु का घर है, और दूसरा घर जो है 12वां, वो आपके आध्यात्म का घर है, मोक्ष का घर है। वहीं चंद्र जो है वो चौथे घर के मालिक हैं। चौथा घर भी जो है वो भी एक किस्म से सुख स्थान है, माँ का स्थान है, और मोक्ष से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है 4, 8 और 12, ये आपके मोक्ष से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों की युति जब भी होती है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाती है। और यही अगर मैरिड रिलेटेड हाउसेस में अगर ये ग्रह आ जाएं तो आपकी मैरिज टूट जाती है या शादी होगी नहीं। पॉसिबिलिटीज कई होती हैं, क्योंकि बहुत दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव देखना पड़ता है, बट ये आमतौर पर देखा गया है। अब कई लोग इसे विष योग भी कहते हैं। विष योग यानी शनि और चंद्र दोनों ही बहुत ही अपोजिट नेचर के हैं। दोनों जहां भी बैठे होते हैं, आपका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार तो सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आप डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अगर खाली शनि और चंद्र की युति है
तो कुछ हद तक सिचुएशन कंट्रोल रहती है। लेकिन अगर इन पर राहु केतु का भी प्रभाव अगर आ जाए तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, धीमापन बहुत बढ़ जाता है, इंसान अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। तो ये सब प्रवृत्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं। सप्तम भाव में अगर बैठ जाए तो इसे एक पुनर्भर दोष भी कहते हैं, जो कि आपके शादी के लिए बहुत ही खराब होता है। ऐसे ही ये योग अगर धन भाव में बन जाए तो आपका धन जो है वो अगर आता भी है तो बड़ी जल्दी आपका नष्ट हो जाता है, इकट्ठा नहीं कर पाते आप। चाहे आपके पास कुंडली में और कई धन योग के साधन हो तो आपके पास धन आएगा भी, लेकिन बहुत जल्दी से आपका नष्ट भी हो जाएगा। अब देखा जाए तो चंद्र जो है चौथे घर के स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, माता को भी इसी से देखेंगे। और शनि जो है 10वें और 11वें घर के स्वामी है, जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन दोनों की युति जब भी होती है तो माँ को भी ज़रूर तकलीफ होती है, माँ की सेहत ज़रूर खराब रहती है। दूसरा, ये आपके स्वास्थ्य के मामले में कफ, लंग से जुड़ी हुई बीमारियाँ, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी चीज़ें दे सकती है, कोढ़ दे सकती है, ये सब चीज़ें आपको देती है। इसके लिए हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत हर एक की कुंडली में ऐसा खराब होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो आती है। अब हम एग्जाम्पल ही देख लें, स्वामी विवेकानंद, इनके कुंडली में जो कि धनु लग्न की है, चंद्र जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है, शनि जो है वो दूसरे और तीसरे घर के स्वामी है। तो दोनों ही एक किस्म से क्रूर मतलब मैलेफिक घरों के मालिक हो गए। और ये दशम भाव में बैठते हैं उपचे स्थान में, शादी के घरों से जुड़े हुए हैं, दोनों ही मैलेफिक हाउसेस से जुड़े हुए हैं। दशम भाव उपचे स्थान है, जो कि कारण था इनका अनमैरिड रहने का। तो अलग अलग प्रकार से ये आपको कुंडली में प्रभाव देंगे। आपकी कुंडली में कैसा है, अगर है तो इसका प्रभाव कैसा है, ये दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंड करेगा। उन पर कैसी अगर अच्छे ग्रहों का कोई उस पर एस्पेक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, तो कई बार वो स्थिति संभल भी जाती है। और अगर कोई दोष किसी और मैलेफिक ग्रह का आ रहा है तो स्थिति खराब हो जाती है। इसके लिए अगर कुंडली का अगर आप व्यक्तिगत रूप में विश्लेषण करवाना चाहें तो विश्लेषण करवा सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।